बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी अल्लाह ताला की चंद नेमतें, जो कि बहुत ज़्यादा है हम लोगों के एमाल के हिसाब से। और आज थी 15 शाबान और रात को नवाफिल वगैरह पढ़े और उसके अलावा इबादत की। और जितना भी मेरी साख थी उनको मैंने व्लॉग में ऐड नहीं किया। बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इफ़्तार की तैयारी हो रही है और सहरी का भी जैसे कि मामूल नहीं है। रमज़ान में तो रोज़ की होती है तैयारी और सहरी का होता है एक टाइम, तो फिर हम लोग करते हैं प्रिपरेशन, कभी कभी रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। मगर जैसे कि ये लास्ट टाइम 27 रजब को भी मैंने रोज़ा रखा था, तो मैंने सहरी का जो क्लिप्स थे वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि बस जो गिने चुने लोग रखते हैं ये रोज़ा रात को उठते हैं और जो भी हाथ लगा वो खा लेते हैं। इस बार मैंने अंडा और पराठा बनाया था और चाय के साथ खाया, मगर उस वक्त मैंने जो था रिकॉर्डिंग नहीं की और नवाफिल की भी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि इतनी बड़ी ये रात होती है तो हम चाहते हैं कि पूरे दिलो जान से सिर्फ इबादत में मशगूल रहें। तो उसको पिक्चराइज़ करने का इतना मेरा माइंड सेट नहीं होता, तो मैं उसको व्लॉग में ऐड नहीं करती। उसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा मैं यहाँ पर हरी चटनी के लिए हरा जो धनिया है और ये है लहसुन और हरी मिर्च और पुदीना कट कर रही हूँ। उसके बाद इसकी चटनी तैयार करूँगी और आगे आपके साथ शेयर करूँगी हल्की फुल्की रेसिपीज़ जो कि मैं इफ्तारी में बनाती हूँ, क्योंकि ये प्री रमज़ान, जैसे कि आप कह लें कि रमज़ान से पहले ही रमज़ान का मज़ा लेने का एक बहाना होता है इफ्तारी में ये सारी चीज़ें बनाना। तो अभी मैंने ये हरा जो मसाला है इसको मैंने कट कर लिया है और अभी मैं चटनी बनाऊंगी और उसके बाद मैं आगे आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी कि मैंने इफ्तारी में क्या क्या बनाया और किस तरह से सर्व किया। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये जो हरा मसाला है इसको कूट लूँगी और मैं जो आलू मैंने बॉयल किए हैं वो मैं मैश कर लूँगी और उसके बाद मिक्स करके सारी चीज़ें जो हैं इनको मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं बॉयल किए हुए और मैंने ये जो ड्राई हरा मसाला था ये मैंने इसको कूट लिया है। इसमें कोरिएंडर लीव्स थे और पुदीना लीव्स थे और हरी मिर्च थी। तो अब हम ग्रेट कर लेंगे आलू को, क्योंकि जो मार्केट के आलू के समोसे होते हैं उसमें थोड़े से लम्प्स आ रहे होते हैं मुँह में आलू के, वो बिल्कुल मैश नहीं होते, तो उसमें ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो इसलिए हम इसको मैश नहीं करेंगे बल्कि ग्रेट कर लेंगे ताकि थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ रहें। तो साथ साथ ही हम थोड़ी सी इस्लामी गुफ्तगू भी करेंगे कि 15 शबान की जो रात है उसकी फ़जीलत ये है कि बहुत सारे जो मुफ्ती हैं वो बयान करते हैं कि इस रात की जो है कोई इतनी ज़्यादा फ़जीलत नहीं है कि आप हलवे बनाएं, सेवइयाँ बनाएं और देगें चढ़ाएं। तो पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, मगर हम सबका फ़र्ज़ है बीइंग एजुकेटेड कि हम लिटरेट सोसाइटी में रहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम रिसर्च करें इस पर भी। तो मैं भी आजकल इसी पे रिसर्च कर रही हूँ, मगर किसी भी हदीस को या किसी भी चीज़ को उनके मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो भी कहते हैं, किसी को सही और किसी को गलत कहना बिना किसी रिसर्च के सही नहीं होगा। मगर हमारा मानना ये है, बड़ों से मानते हुए आ रहे हैं, जो भी घर में सुना है तो वो यही है, सुना कि इस रात मालनामे उठाए जाते हैं और जो है इमालनामे जो है चेक किए जाते हैं, एक तरह से कह लीजिए। मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं इस रात की फ़जीलत बयान कर सकूं, मगर यही कहा जाता है कि इस रात रिज़्क़ लिख दिया जाता है और जो लोग इस साल इस दुनिया से जाएंगे उनके नाम भी लिख दिए जाते हैं, और जो इस साल पैदा होंगे आने वाले साल इस्लामी साल में इस निस्फ़ शबान के बाद उनके भी नाम लिख दिए जाते हैं इसी रात। तो इस तरह से मैंने अपनी वालदा से सुना था कि इस रात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, और ये भी सुना है कि 15 शबान की जो निस्फ़ शबान की एक सूरत है हमारे पास एक बुक में, जो मैं अपनी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो पढ़ने से भी ये है कि बयान किया है किताब में उलमा ने कि इससे आप एक साल तक अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व पनाह में चले जाते हैं। जैसे कि लोगों के नाम लिखे जाते हैं, लिस्ट बनाई जाती है, तो ये दुआ पढ़ने से आप मौत जैसी चीज़ से महफूज हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ज़्यादा राज जानता है, हम लोग तो आम बंदे हैं जो किताबों में पढ़ते हैं वही उसी पर यकीन कर लेते हैं। मगर वी शुड रिसर्च
ऑन एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और आजकल इंटरनेट वगैरह पर भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। साथ साथ ये भी कहती चलूँ कि जितना ज़्यादा डेटा मौजूद है उतना ही कन्फ्यूजन ज़्यादा है कि किस पर बिलीव करें और किस पर बिलीव ना करें। और साथ साथ ही मैं यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ आलू में, और आलू का जो मिक्सचर है इसको मैं फ्राई कर लूँगी हरे मसाले के साथ, और उसके बाद हम ठंडा करके समोसे जो है वो भर लेंगे। आटा मैंने गूंद के रख दिया है मैदे का समोसे फ्राई करने के लिए, और आलू के चॉप्स बनाएंगे इसी मसाले के साथ, और उसके अलावा एग्स बॉयल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। बस एक प्लेटफॉर्म तो है, आप ज़्यादा जो भी नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर सकते हैं कि हम लोग दुआएं करें। तो अल्लाह ताला ने जब कहा है कि किसी भी वक्त दुआ मांगो या मुझसे मांगते रहो, तो हम अगर इस रात को ही वसीला बनाकर दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला से कसरत से दुआएं मांगेंगे, वो मुसल्ले पर जाए नमाज़ पर खड़े होकर दुआएं करेंगे, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं सुनेगा? क्या अल्लाह ताला हमसे ये बहस करेगा कि आप लोगों ने बिदअत की है? या अल्लाह ताला ये देखेगा कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अमलों का दारो मदार नीयत पे होता है। तो हम लोग अच्छी नीयत करके पढ़ाई करेंगे, कोई अच्छी सी दुआएं मांगेंगे अपने लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए। तो अल्लाह ताला तो मेरे ख़्याल से दुआएं सुनने वाला है। तो हमारी जो दिलचस्पी जिस चीज़ की तरफ होगी और उससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएगा, मेरा यही ख़्याल है। और इस रात में एक कुरान पाक में और हदीस में ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इसी रात पे, अब बहुत सारे उलमा हैं जिनका इस पर इत्तफ़ाक़ नहीं है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये शब कदर का वाक़या है, जो कि कुछ उलमा ने गलती से बयान किया हुआ है, ज़ईफ़ है ये हदीस। और कुछ लोग कहते हैं कि यही वाक़या शब बारात के लिए कहा गया। बहरहाल ये वाक़या है सच्चा, मगर काफ़ी उलमा कहते हैं कि शब बारात के बारे में है, और काफ़ी कहते हैं कि शब कदर के बारे में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अपने बिस्तर पर ना पाकर बीबी आयशा उनके पीछे गई, तो उनको देखा कि वो आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में दुआ मांग रहे थे, और वो काफ़ी देर तक सजदे में भी चले गए थे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो इस रात को दुआएं मांगनी चाहिए, और उन्होंने मरहूमीन के लिए दुआएं मांगी थी। तो इससे ये भी रवायत मिलती है कि हमें अपने मरहूमीन के लिए भी, उनके निजात के लिए भी, उनकी बारात के लिए भी दुआएं मांगनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर कुछ गलत भी हो जाता है। मैं अपने एक वीडियो लाइफ टाइम के लिए मैं कुछ गलत कह दूं और फिर वो किसी के लिए किसी गलत चीज़ का सबब बने। तो बस इतना ही है, हर किसी की नीयत अल्लाह ताला जानता है। आपसे जितना हो सके आप दुआएं मांगें और अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों, और अपने जो अजीज़ व क़ारिब हैं उनके लिए भी दुआएं मांगे, अपनी फैमिली के लिए दुआएं मांगे, और जो मरहूमिन हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए भी कुरान और हदीस में रवायत मिलती है कि आप उनके लिए भी दुआएं करें, ताकि उनको भी जहन्नुम की आग और कब्रिस्तान के और कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से निजात मिले। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो इस वीडियो की तवज्जो से अगर आप इस यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे वीडियो देखी है आपने अभी, और मेरी आवाज़ इस वक्त आपके कानों पर पहुँच रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे माँ बाप जो कि इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनको उनकी कब्र को कुशादा और रोशन फरमाए। तो अब मैं बना रही हूँ पकोड़े, जो कि चॉप्स के लिए मिक्सचर बनाऊँगी, और चॉप्स में इसी बैटर में बेसन में डिप करूँगी। समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं, और उसके बाद जो है हम चॉप्स इसी मिक्सचर में डिप करके फ्राई करेंगे। उसके बाद इसी मिक्सचर में मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर लीव्स और पुदीना लीव्स, और उसके अलावा एक अनियन कट करके ऐड करूँगी, और फिर पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो ये झटपट सी क्विक सी रेसिपीज़ मैंने तैयार की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एहतराम होता है रोज़े का। रोज़ा रमज़ान के रोज़े जब तक आएँ तो शबान में भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ये जो महीना है ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा महीना है, तो इसको भी नहायती एहतराम के साथ मनाना चाहिए। और सेवरल आयतें हैं, सूरतें हैं जिनको पढ़ना चाहिए, तिलावत कीजिए, नवाफिल पढ़िए। अगर आपको
इस रात की इबादत और नवाफिल के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो रहा है चॉप्स के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे रोज़े भी कबूल फ़रमाए और मेरी इबादत कबूल फ़रमाए, और इसी के साथ कि अल्लाह ताला आप सब वीडियो देखने वालों को भी अपने हिफ्ज़ पान में रखे। अल्लाह ताला आपको नेक राह पे चलाए। और इसका जो वॉइस ओवर है ये मैं एक बहुत ही मुक़द्दस वक्त पे कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला करे जो भी दुआएं मांग रही हूँ आपके हक़ में भी बेहतर कबूल हो। तो अल्लाह ताला आप सबको नेक राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला ये वीडियो देखने वालों को नेक राह पे चलाए और उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। सबके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको सीधी राह पे चलाए। और उसके अलावा मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे, और जो भी आपके हक़ में बेहतर हो तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर बेहतर आपके हक़ में फ़रमाए। और अभी यहाँ पर चॉप्स फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद पकौड़े फ्राई करूँगी और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी इफ्तारी के क्लिप्स।
तो फ्रेंड्स अभी मैं तकरीबन कम फिनिश कर लिया है और अब मैं रायता बना रही हूँ। रायता बनाने के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और दही ऐड की है और उसके अलावा ऐड किया है हरी जो चटनी है वो ऐड की है। तो फ्रेंड्स ये रायता तैयार है और अब हम थोड़ा सा फ्रूट कट करेंगे। फ्रूट जो है मैंने ज़्यादा कट नहीं किया और मुझे चाट भी और दही बड़े भी बनाने थे, जो कि लास्ट मैंने रमज़ान में लास्ट जो शब मेराज का रोज़ा रखा था उसमें बनाए थे। तो इस बार मैंने नहीं बनाए क्योंकि फिर इसकी बेहरमती होती है, क्योंकि अभी इतना हमारा जो है सिस्टम जो है वो इफ्तारी पे सेट नहीं है, तो फिर चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो फिर मैंने 4-5 आइटम बनाए और फ्रूट में मैंने वाटरमेलन बनाया, आई मीन टू से कट किया, क्योंकि वाटरमेलन अभी अभी आया है, अभी मैं तीसरी बार इस सीज़न में मंगवाया है, तो इसकी एक सीज़न है और अच्छा लगता है। तो ये मैंने कट किया और रोज़े में ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें रोज़े की फ़ील चाहिए थी, जैसे रमज़ान में होती है, तो लाल शरबत ना हो और वाटरमेलन इफ्तारी में ना हो तो मज़ा नहीं आता। सो ये मैं कट करूँगी और उसके अलावा जो है सारी चीज़ें रेडी हैं और फिर सर्व करेंगे और इफ्तारी के टाइम का इंतज़ार करेंगे। और इफ्तारी के टाइम भी बहुत सारी दुआएं मांगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी तैयार है। तो हम अभी रोज़ा इफ्तार करेंगे और रोज़े के टाइम जो है मैं क्लिप्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि अगेन बहुत बाबरकत रोज़ा है, तो फिर उस वक्त ज़्यादा जो है अपने एक फ़ोकस के साथ दुआएं मांगने में हम लोग मसरूफ़ थे। तो ये मैंने किचन में ही इसका फ़ाइनल लुक कर लिया था शूट, ताकि आपको दिखा सकूँ। सो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।